Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, students, today we are going to continue with the steps for the incorporation of the company. Before going ahead, students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video is useful to everybody. On this note, let's get started. Students, हमारे previous video में हमने the first few steps जैसे कि obtaining digital signature certificate, register DSC in the name of director with MCA, obtain director identification number, that is DIN, apply for reservation of name and finalize memorandum of association and articles of association. ये सारे steps हमने part 1 the video of incorporation of the company में discuss किए हैं, isn't it? So in this video we are going to discuss the remaining steps, children, and those are signing, stamping and dating of memorandum and articles of association, prepare other necessary documents, deciding address for communication, obtain a statutory declaration, filing of application and documents for incorporation with ROC, last but not the least, obtaining certificate of incorporation. Okay, so the first 5 points already been discussed, so let's get started with the 6th point today, that is signing, stamping and dating of memorandum and articles of association. Students, we are all aware that how important is signing and stamping, है ना? तो ये जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, दोनों इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कंपनी के, राइट? तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है, जिन्होंने भी इन डॉक्यूमेंट्स को सब्सक्राइब किया है, ये मैंडेटरी है कि दे हैव टू बी साइंड बाय देम, उनकी सिग्नेचर की ज़रूरत होती है. एक बार उन्होंने सिग्नेचर कर लिया, फिर उनको ऐड करना पड़ता है अपना नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन जो भी है, एक्सेट्रा, इन द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन विटनेस. यस, यहाँ पर एक विटनेस की ज़रूरत होती है जो आगे चलकर अपना सिग्नेचर अटेस्ट करता है, एंड अगेन ही एड्स हिज नेम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, ऑक्यूपेशन एज सेम एज हाउ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम हैव डन इट, है ना? तो इस विटनेस की बहुत ज़रूरत होती है. आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वहाँ पे स्टैम्पिंग की ज़रूरत पड़ती है, एंड इट हैज़ टू बी स्टैम्प्ड एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899. yes students, they have to follow this act. लेकिन ये जो स्टैम्प ड्यूटी है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, और वो फैक्टर होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो स्टेट टू स्टेट वेरी होते हैं. ठीक है, देयर शुड बी अ डेट ऑन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. डेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इट कैन बी अ स्टैम्पिंग डेट या एनी डेट after stamping, but there should be stamping date available. Okay, due stamp duty is required to be paid at the time of incorporation. जो भी amount stamp duty का है, they have to be paid जब company incorporate होती है. So this is the 6th important step, students, जहाँ पर मैंने आपको डिटेल में बताया है कि साइनिंग किन किन की ज़रूरत होती है, स्टैम्पिंग और डेट के क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, so let's go to the 7th point, students, that is preparing other necessary documents needed for incorporating a company. इसमें आते हैं 3 पॉइंट्स. एक तो है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिटेल्स ऑफ मैनेजर, सेक्रेटरी और डिक्लेरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स. ठीक है, तो जब हम कोई भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, डेफिनेटली व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, उन कौन से हैं वो डॉक्यूमेंट्स, जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी को, तो कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, उनमें से एक है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स. यस, अ लिस्ट ऑफ पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स. जो भी लोग अग्री हुए हैं फर्स्ट डायरेक्टर होने के लिए, दे हैव टू राइट और दे हैव to submit a written consent. Okay, or they have to produce a written consent. वहाँ पे उनकी पर्सनल डिटेल्स होती है,
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डिन, जिसे हम कहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, इंटरेस्ट इन अदर फर्म्स और कंपनीज, ये पूरा डिटेल उस कंसेंट में होता है एंड शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट फॉर श्योर. द रिक्वायर्ड रिटन कंसेंट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज पर द कंपनीज एक्ट 2013. तो जो भी कंसेंट है उसका एक प्रॉपर प्रोफॉर्मा होना चाहिए. ऐसे नहीं है कि इट इज विदाउट अ फॉर्मेट, इट हैज टू बी विद अ फॉर्मेट एंड दिस कंसेंट हैज टू बी गिवन बाय द directors who agreed to be the first directors. ठीक है, as per the Companies Act 2013. Second document होगा details of manager secretary. If the articles of association names a person who will be the manager secretary, particulars of such person should be prepared for filing purpose. मतलब आर्टिकल के अनुसार जो भी उन्होंने नेम कहा है, जो भी मैनेजर है कंपनी के या सेक्रेटरी है, उनका पूरा डिटेल की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि फाइलिंग पर्पस में वो बहुत काम आएगा. तो उसका एक डॉक्यूमेंट डेफिनेटली, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स ना. तो एक है कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, दूसरा है डिटेल्स ऑफ मैनेजर सेक्रेटरी और थर्ड वन इज डेक्लरेशन बाय सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स. यस स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है यहाँ पे, लेकिन हाँ, जो भी सब्सक्राइब हो चुके हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स अ डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. चलिए देखते हैं क्या डेक्लेरेशन है ये. अ डेक्लेरेशन शुड बी टेकन फ्रॉम ईच सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड एवरी पर्सन नेम्ड एज द फर्स्ट डायरेक्टर. तो जो भी सब्सक्राइबर है मेमोरेंडम के, उनसे भी डेक्लेरेशन लिया जाता है और उनसे भी लिया जाता है जो कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर है. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार दे शुड नॉट बी कन्विक्टेड टू एनी ऑफेंस. उन पर कोई भी ऑफेंस ना हो लीगली इन कनेक्शन विथ प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, और ना ही वो गिल्टी हो कोई भी चीटिंग, फ्रॉड और डिसऑनेस्टी ऑफ एनी ड्यूटी टू रिलेटेड टू द कंपनी or during preceding 5 years also, coming 5 years also. They have to give an undertaking that all the documents filed with the register of companies are correct, complete and true. तो definitely यहाँ पे जो भी subscribers to memorandum है या first directors है, उनको एक undertaking देना है जहाँ पर document फाइल होते हैं, जो भी उन्होंने फाइल किए हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, सारे सच है, complete है और correct है. तो all these things have to be given in the form of declaration. So these are the three important declarations or documents necessary you can assume. Let's go to the 8th point, students, and it's a very important step: address for communication and notice of registered office address. Address of communication कि आप कैसे, कौन से एड्रेस से उनके साथ कम्युनिकेट करोगे फॉर श्योर, और कहाँ पर आपका ऑफिस रजिस्टर्ड है वो एड्रेस. सो लेट्स सी व्हाट इट इज. At the time of incorporation, if the proposed company has not decided its location of registered office, promoters have to give an address for communication. बहुत सिंपल है कि अगर कोई भी कंपनी, जो proposed कंपनी है, उन्होंने अपना लोकेशन डिसाइड नहीं किया है, तो promoters can give an address for communication. ठीक है. As per the Companies Act 2013, company is required to have a registered office within 30 days of incorporation. मतलब एक बार कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो कंपनी के पास उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, एंड दैट टू विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव टू कम्युनिकेट फॉर श्योर. सो दैट्स वाई एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर उनका कुछ लोकेशन डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन प्रोमोटर्स हैव टू गिव एन एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन जहाँ पर वो कम्युनिकेट कर पाए. और इनकॉर्पोरेशन होने के बाद within 30 days they have to company requires to have a registered office. ठीक है. Let's go to the 9th step, children. Obtain a statutory declaration from. Yes, statutory as per the law, as per the rule. तो वहाँ पर एक statutory declaration बनता है, और वो किससे बनता है? नंबर 1, एन एडवोकेट हो सकता है या प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज एंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, उनसे एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन. दूसरा, अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एज अ डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी स्टेटिंग दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनकॉर्पोरेशन हैज बीन कॉम्प्लाइड विथ. एक इंसान का नाम जिसका ऑलरेडी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है एज अ डायरेक्टर,
मैनेजर और सेक्रेटरी, ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो कॉम्प्लाई हो चुके हैं, ऐसा एक डिक्लेरेशन की ज़रूरत पड़ती है। 10th इज फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद प्रोमोटर को क्या करना है, ही हैज़ टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, दैट इज ROC, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म अलॉन्ग विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिस्क्राइब्ड फीस फॉर इनकॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो प्रोमोटर का ये काम है कि वो सबमिट करे एप्लीकेशन जे सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के साथ और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और नेसेसरी फीस पे करना पड़ता है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, देर इज अनदर वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम स्पाइकी कहते हैं। स्पाइकी का फुल फॉर्म ही है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली, ऑनलाइन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आप उसको स्पाइकी भी कह सकते हैं। अभी रूल 38 ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन 4th अमेंडमेंट रूल्स एज इंट्रोड्यूस्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 2 अक्टूबर 2016। तो ये शुरू कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2016 से। बहुत ही सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड प्रोसेस है स्टूडेंट्स फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। अंडर दिस ओनली वन फॉर्म, दैट इज INC 32 SPIKE needs to be submitted at the time of incorporation of a company, and SPIKE is to be filed for applying for यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के लिए उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जिसका नाम है INC 32 SPIKE, और जो भी रिक्वायर्ड स्टफ है, जैसे कि आप क्या क्या फाइल करने वाले हो फॉर अप्लाइंग दिस, reservation of name of company, incorporation of a new company, DIN for directors, PAN and TAN for new company। तो बाकी चीज़ें ऑलरेडी हमको पता है कि रेजर्वेशन ऑफ नेम ऑफ द कंपनी के लिए भी ज़रूरत पड़ती है, ओके। स्पाइकी इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ न्यू कंपनी के लिए भी DIN डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर डायरेक्टर्स के लिए, एंड PAN एंड TAN फॉर न्यू कंपनी। नाउ PAN तो हमको पता है इट्स अ परमानेंट अकाउंट नंबर स्टूडेंट्स। ये इशू कौन करता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एंड इज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफाइंग टू आइडेंटिफाई ऑफ अ पर्सन हु पेज टैक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड, ठीक है। आपने आपके पेरेंट्स के भी पैन कार्ड देखे होंगे स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जाता है, एंड इट इज़ डेफिनेटली इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्रूफ है कि इंसान कितना आइडेंटिफाई कर सकते हैं इंसान को जो टैक्स पे करता है। और 10 मतलब टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। अगेन इट इज इशूड बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू ऑल पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग और कलेक्टिंग टैक्स, ठीक है। एंड इट इज अ 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड। सो दिस इज द डिटेल्स। नाउ अलॉन्ग विथ SPIKE फॉर्म, ई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी आप कर सकते हो इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन, है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी कर सकते हो, एंड प्रिस्क्राइब फीस पे कर सकते हो, एंड अदर डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी आर टू बी सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब कहने का मतलब ये है कि यू कैन ऑल्सो डू ऑल दिस इन द इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑल्सो। आइदर यू कैन डू इट मैन्युअली गोइंग सबमिटिंग और ऑनलाइन। एंड last but not the least, once you do all this, you obtain certificate of incorporation. After verifying that all documents and information submitted to is proper, the registrar of company will enter the name of the company in the register of companies, ठीक है। तो पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज विल एंटर द नेम ऑफ द कंपनी। कहाँ पे? इन द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, एंड सर्टिफाइज अंडर हीज हैंड दैट कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। तो यहाँ पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है ना। अब रजिस्ट्रार क्या करता है? इश्यूज द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, ओके। नाउ उस सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या होते हैं? पहले तो डेफिनेटली नेम ऑफ द कंपनी होता है, डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन पैन एंड टैन होता है, सिग्नेचर ऑफ रजिस्ट्रार विद डेट एंड इज सील, ठीक है। सो टिल हियर यू पीपल शुड बी अवेयर दैट व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स
तो दिस इज द लास्ट स्टेप स्टूडेंट्स. द रिमेनिंग इम्पॉर्टेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वी विल डिस्कस इन द next video along with the proforma, how it looks, because I want to explain you in detail about the entire proforma. ठीक है. So I hope the remaining steps are also clear to you students. I have highlighted some important points. Kindly go through those highlighted because I know there are some technical words in between, लेकिन एक बार आपको वो clarity मिल जाएगी, then you will easily understand it. ठीक है. So that's it children in this video. I hope you will find the video useful. See you in the next video children. Thank you so much. Thank you.